हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग टेंस के एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखेंगे कि आपके सामने 6 सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, उसकी ट्रांसलेशन हम लोग बनाना चाहेंगे। सबसे पहले यहां देखेंगे कि वह चाय बनाना जानती है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सी नोज हाउ टू प्रिपेयर टी। इससे आप सब लोग अवगत होंगे कि यहाँ हाउ टू का यूज होता है, लेकिन यहाँ हाउ टू का यूज होता क्यों है? सी नोज टू प्रिपेयर टी क्यों नहीं होगा? ये कंफ्यूजन अभी हम लोग दूर करेंगे। जैसे उसे अंग्रेजी बोलना नहीं आता है, तो ही डजंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। अब यहां देखेंगे कि वह तैर सकता है, तो यहां हम लोग जानते हैं कि इसका ट्रांसलेशन होगा ही कैन स्विम। लेकिन वह तैरना जानता है, तो ही नोज हाउ टू स्विम। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन अगर हमें एबिलिटी बात करनी है, वो मीन्स कैन के साथ हम लोग यूज करना चाहें, तो हम लोग यहाँ टू मीन्स बिना हाउ टू के यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें स्किल की बात करनी है तो हमें हाउ टू का यूज करना होता है। यह एक नाउन फ्रेज की तरह काम करता है। हाउ टू प्लस वर्ब, हाउ टू इन्फिनेटिव जो है, यह एक नाउन फ्रेज की तरह काम करता है। जैसे वह जानती है, वह क्या जानती है? तो तैरना जानती है, या चाय बनाना जानती है, तो हाउ टू प्रिपेयर टी या एक नाउन फ्रेज की तरह काम करता है। तैरना जानती है, हाउ टू स्विम, तो यहाँ यह नाउन फ्रेज की तरह काम करता है, और यहाँ हम लोग हाउ टू का यूज करते हैं। जैसे वह नाचना जानती है, सी नोज हाउ टू डांस। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके अगले वाले सेंटेंस कि उसे पता है कि गाड़ी चलाते समय सावधान रहना चाहिए, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन होगा ही नोज उसे पता है, ही नोज टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि नो के साथ हम लोग टू बी का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहां जब हमें नो के साथ टू का यूज करना पड़ा, तो हम लोगों ने हाउ टू करके यूज किया। क्योंकि अगर हमें स्किल की बात करनी है, तो हम लोग हाउ टू का यूज करेंगे, और यहाँ यह नाउन फ्रेज की तरह काम करेगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर हमें हैबिट की या टेंडेंसी की बात करनी है, मीन्स हमें ऐसा करना चाहिए, इस समय ऐसा करना चाहिए, तो इस सेंटेंसेज में हम लोग नो प्लस टू बी का यूज करते हैं। मीन्स अगर हमें टेंडेंसी या हैबिट की बात करनी हो, अगर हमें आदत की बात करनी है, तो हम लोग नो प्लस टू बी का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर स्किल की बात करनी हो, जैसे वह साइकिल चलाना जानता है, तो ही नोज हाउ टू राइड अ बाइसिकल। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहां स्किल की बात की जा रही है, वह तैरना जानता है। यहां मेथड की बात की जा रही है, वह साइकिल चलाना जानता है, साइकिल चलाने का तरीका जानता है। तो यहां स्किल की बात की जा रही है, मेथड की बात की जा रही है, और यहां हाउ टू राइड, हाउ टू डांस, हाउ टू स्पीक, हाउ टू प्रिपेयर, यह नाउन फ्रेज की तरह काम करता है। और यहां हम लोग मेथड और तरीके की बात करते हैं, हम लोग स्किल की बात करते हैं, तो हाउ टू का यूज करते हैं। लेकिन अगर हमें हैबिट की बात करनी हो, एक्सपेक्टेशन की बात करनी हो, तो हम लोग वहां नो प्लस टू का यूज करते हैं। जैसे उसे पता है कि क्लास में चुप रहना चाहिए, तो ही नोज टू बी क्वाइट इन द क्लास। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि आदत या एक्सपेक्टेशन या टेंडेंसी की बात होगी, तो हम लोग नो के साथ टू इन्फिनेटिव का यूज करेंगे, टू बी का यूज करेंगे। लेकिन स्किल की बात होगी, या मेथड की बात होगी, या यहां हम लोग देखेंगे तरीके की बात होगी, तो वहां हम लोग हाउ टू का यूज करेंगे, और यहाँ या एक नाउन फ्रेज की तरह काम करेगा। तो हम लोगों ने टेंस में देखा कि हाउ टू का यूज, जैसे वह चाय बनाना जानती है, वह उसे अंग्रेजी बोलना आता है, उसे नाचना आता है, वह साइकिल चलाना जानता है, वह खाना बनाना जानता है, वह तैरना जानता है, तो इन सारे सेंटेंसेज में हम लोग हाउ टू का यूज क्यों करते हैं। लेकिन यही अगर हम लोग देखें कि हम लोग हैबिट या एक्सपेक्टेशन या टेंडेंसी की बात करें, उसे ऐसा करना चाहिए, तो वहां हम लोग नो प्लस टू बी का यूज करते हैं। जैसे ही नोज टू बी केयरफुल व्हाइल ड्राइविंग। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इंग्लिश ग्रामर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।